स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट लॉ। ठीक है, तो आज हम जो है राउल्ट लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उसकी स्टडी करने से पहले आपको कुछ जानकारी होना आवश्यक है। हमारे पास में जो टॉपिक्स तो राउल्ट लॉ है, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, है ना। हमको क्या मालूम करना है इसके अंदर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर होता है उसमें कमी कैसे आती है वो हमको बताना रहता है। ठीक है, तो हम समझते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल यदि आपके पास में जो है 2 बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के जो है हमने क्या करा है, इस बीकर को जो है हमने क्या करना है, पानी को, ठीक है, इस बीकर के अंदर हमने वाटर लिया है। ठीक है, वाटर लिया है, उसको गर्म करना है, उसको क्या कर दिया अपने, कवर कर दिया। इसमें क्या है, वाटर है, अंडरस्टूड। इसको क्या करा अपने, ऊपर से कवर कर दिया। ठीक है, तो उसको अपन क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो जब हीट दे रहे हैं तो क्या होंगी, इसकी वेपर बनेगी, उसकी जो वेपर्स बनती है वाष्प, ठीक है, यहाँ आकर क्या हो रही है, जमा हो रही है। ठीक है, तो क्या बनी, वेपर, अंडरस्टूड। तो जो हमारे पास वाटर है क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट है। उसको हीट दिया हमने, इसको गर्म करा हमने, तो क्या बनी, इसकी वेपर्स बनी। क्या बनी, इसकी वेपर्स। ओके, ठीक है। सेकंड बीकर लिया अपन ने, उसको अंदर अपन ने क्या करा, इसमें वाटर लिया, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, और इसके अंदर मिला दिया अपन ने सॉल्यूट। क्या मिला अपन ने इसके अंदर, सॉल्यूट मिलाया, ठीक है। इसमें क्या है, सॉल्यूट, अंडरस्टूड। इसमें क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। इसको भी क्या कर दिया अपन ने, कवर अप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या बनी, वेपर्स बनी, ठीक है, वेपर, अंडरस्टूड। क्या बनी, वेपर्स, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या बनी है, वेपर्स बनी है, लेकिन इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मींस यहाँ पर बना है सॉल्यूशन। क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन बना है। तो इस बीकर के अंदर जो है आपको वेपर कैसे लग रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में लग रही है वेपर्स, ठीक है, ज्यादा वेपर्स बनी है। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा था, प्योर फॉर्म में था, अंडरस्टूड। यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों है, बना क्या है, सॉल्यूशन। तो वेपर क्या हो गई, कमी हो गई, मतलब वेपर के अंदर क्या हो गई, कमी आ गई, लोअरिंग हो गया, मतलब कमी आ गई, ठीक है। अब जैसी वेपर बनती है तो वेपर जो है प्रेशराइज होकर कहाँ आती है, नीचे आती है। कहाँ आती है, नीचे, उसी वाटर के अंदर आकर मिलती है। तो वेपर प्रेशर के साथ में कहाँ है, नीचे आ रही है, तो क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, अंडरस्टूड। तो ये बना है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के साथ में उसी वाटर के अंदर आ रही है, तो फिर क्या बोलेंगे अपन, वेपर प्रेशर, ठीक है। वाष्प दाब, सो बोलते हैं अपन, वाष्प दाब बोलेंगे। ये वेपर भी क्या आ रही है, प्रेशर के साथ में आ रही है, ठीक है, इसको करेंगे हम वेपर प्रेशर, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पर अंतर इतना ही है कि वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट की थी तो ज्यादा बन रही थी, तो यहाँ पर मोर, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट इज अ मोर वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब इसकी जो है वेपर प्रेशर ज्यादा बनती है। जैसे ही आप उसमें नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लाइक शुगर, ठीक है, शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल एक्सेट्रा मिक्स करते हो किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर कम हो जाती है। तो क्या बोलते हैं इसको, लोअरिंग वेपर प्रेशर, अंडरस्टूड। तो नाम टॉपिक क्या बना हमारे पास में, लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर कब बनती है, जब हम सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर बनती है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को हमको जो है राउल्ट लॉ ने जो है एक नियम दिया है, किसके बेस पर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बेस पर एक नियम दिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राउल्ट लॉ, ठीक है। गाइस, जो राउल्ट का जो स्टेटमेंट था वो आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, ठीक है, राउल्ट
के नियम के अनुसार वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, किसका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल, ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन बना है, कैसा बना है, जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्या है, अवाष्पशील विलेय मिला है, सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ क्या आएगा, सॉल्वेंट के क्या है, के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हमको यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि यदि आपका सॉल्यूशन बना है तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो है सॉल्वेंट है, और जो सॉल्वेंट है उसका जो है वेपर प्रेशर किसके बराबर है, किसके प्रोपोर्शनल है, उसी के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की क्या है, प्रोपोर्शनल है, अंडरस्टूड। तो हमको यहाँ पर एक नियम दिया है, ठीक है। तो इसका कुछ मैथमेटिकल पोर्शन है, हमको देखना है। तो PS प्रोपोर्शनल जीटा A, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट क्या का वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू X या जीटा A, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो जीटा A मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और इस PS मतलब क्या, सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट होता है उसका वेपर प्रेशर नहीं होता है, सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। तो PS प्रोपोर्शनल XA, तो PS इज इक्वल के जीटा A, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या आ गया है, K, ठीक है। तो K क्या है हमारे पास में, तो K इज ए प्रोपोर्शनल, K इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ठीक है। क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है टू इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अंडरस्टूड। तो किसके इक्वल है ये इक्वल है किसके, K के इक्वल है, कौन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, K इज इक्वल P नॉट, अंडरस्टूड। तो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो K इज इक्वल P नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है K की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या है, K के प्लेस पे क्या आएगा, P नॉट आएगा। तो PS इज इक्वल P नॉट XA, अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैथमेटिकल जो बताया जा रहा है, यहाँ पर फर्स्टली PS प्रोपोर्शनल किसके है, XA, और PS के अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, उसी के मोल फ्रैक्शन के। तो PS इक्वल के जीटा A, ठीक है। अब क्या बोला है, K इज क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है टू इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के क्या है, इक्वल होता है, क्योंकि सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है। तो PS इक्वल P नॉट XA, ठीक है। इक्वेशन 2, इफ, ठीक है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्या करेंगे हम यहाँ पर, मिक्सिंग, इफ मिक्सिंग, अंडरस्टूड। यहाँ पर जो है इफ लोअरिंग वेपर प्रेशर is del T on mixing non-volatile solute in solvent, ठीक है। क्या बोला यहाँ पर, इफ लोअरिंग वेपर प्रेशर इज del, क्या है, del P on mixing नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। यदि हमने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिया है तो क्या होगा, वो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा यहाँ पर, डेल P, चेंजिंग डेल P क्या है यहाँ पर, लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। तो डेल P इज इक्वल P नॉट माइनस PS, क्या है, डेल P इज इक्वल P नॉट माइनस PS, ठीक है। इक्वेशन
कितनी आएगी यहाँ इक्वेशन 2 हो गई है तो यहाँ पर आएगी 3, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। इक्वेशन जो है क्या कर रहे हैं अपन 2 एंड 3 से ले रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है PS है, ठीक है। क्या है हमारे पास में PS P नॉट XA, अंडरस्टूड। इक्वेशन 3, अंडरस्टूड। तो डेल P इज इक्वल P नॉट माइनस PS इक्वेशन 2 एंड 3 ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास में PS है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है PS है, तो डेल P इज इक्वल P नॉट माइनस P नॉट और XA, अंडरस्टूड। तो हमारे पास में क्या आ गया इक्वेशन डेल P इज इक्वल P नॉट माइनस P नॉट XA, ठीक है। तो डेल P, ठीक है, इसमें से जो है P नॉट को क्या ले रहे हैं पर कांस्टेंट ले रहे हैं, तो P नॉट कांस्टेंट में 1 माइनस जीटा A1 A, ठीक है। अब यहां पर आ रहा है फ्रॉम सॉल्यूट फ्रॉम नॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ फ्रॉम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसलिए अपन फ्रॉम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो क्या होता है XA जीटा A प्लस जीटा P इज इक्वल 1, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालना है हमारे को XB इज इक्वल 1 माइनस XA या जीटा A, ठीक है। जो भी बोलना है आपको जीटा B इज इक्वल 1 माइनस जीटा A, ठीक है। अब ये वैल्यू को जो है हमको क्या रखना है, इसको जो है इसमें पुट अप करना है, ठीक है। तो इक्वेशंस जो है 4 एंड 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ करना उसको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है डेल्टा P नॉट इज इक्वल P नॉट XB, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है सेम है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर XB आएगा, तो डेल P इज इक्वल P नॉट XB, ठीक है। अब जो डेल P जो है क्या है हमारे पास में डेल P क्या है, डेल P जो है ये है P नॉट माइनस PS, ठीक है। तो P नॉट माइनस PS इज इक्वल, ठीक है, P नॉट XB, ठीक है। ये आया हमारे पास में, तो निकालना क्या हमारे को XB निकालना है, ठीक है। तो XB इज इक्वल P नॉट PS अपॉन P नॉट, अंडरस्टूड। तो ये आपका जो रिलेशन आया है XB इज इक्वल P नॉट माइनस PS P नॉट, ठीक है। तो क्या है आपका लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्या है आपका ये आपका जो है RLVP है, क्या है आपका RLVP, ठीक है। अगेन इसको एक बार रिपीट करता हूं मैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या है जो हमारा जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या है प्रोपोर्शनल है किसके, उसी के मोल फ्रैक्शन के। तो PS प्रोपोर्शनल जीटा A, ठीक है। तो ये जीटा A क्या है आपका, जीटा A जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है। तो PS इज इक्वल K प्रोपोर्शनल जीटा A, ठीक है। K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट टू इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो K इज इक्वल P नॉट, ठीक है। तो PS इज इक्वल P नॉट जीटा A, ठीक है, ये आया आपका। तो इफ लोअरिंग वेपर प्रेशर इज देन P, यदि आपका जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या आएगा डेल P आएगा और मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा P इज इक्वल P नॉट माइनस PS, ठीक है। तो डेल P इज इक्वल P नॉट माइनस P नॉट XA जीटा A, ठीक है। तो डेल्टा P इज इक्वल क्या है हमारे पास में, इसकी हमने यहाँ पर क्या लिया है कॉमन ले लिया है, तो P नॉट इज कॉमन 1 माइनस जीटा A, ठीक है, फ्रॉम
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से लेंगे अपन जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल 1 होता है, तो जीटा बी इज इक्वल 1 माइनस जीटा ए। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है कैसी है, सेम है। तो इसके प्लेस पे क्या आएगा आपका आएगा इसमें एक्स बी आएगा, तो यहाँ पर एक्स आ गया डेल पी इज इक्वल डेल पी नॉट जीटा बी। ठीक है, तो डेल पी का वैल्यू क्या होती है, डेल पी ये होता है पी नॉट पी एस, तो पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल पी नॉट एक्स बी, तो एक्स बी इज इक्वल पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट। क्या कहलाता है ये, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ओके।